पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समान शकल भव रुजे परिवार समान सकल भव रुजे परिवार बंदु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर सुत दाराय और लक्ष्मी पापियों के घर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि कहत कबीर कबीर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर सद्गुरु कबीर साहिब की यशी मनोकंपा से हिंदुस्तान की सेवा भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट खगड़िया प्रखंड अलौली ग्राम मेघौना की दिव्य धरती पर
सुखद सत्संग महाज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। बिहार में मेघौना गांव धन्यभागी गांव है, जहां पर प्रथम बार मुझ जैसे संत को सुखद सत्संग के लिए आमंत्रित किया गया है। मैंने भक्तों से पूछा कि आपने मुझको कैसे आमंत्रित किया। सबने बताया कि हम 10-12 लोग घोग शम के सत्संग में गए थे। वहाँ जाने का रास्ता अच्छा नहीं था, फिर भी हम 10-12 लोग कठिनाइयों और जटिलताओं को पार करते हुए पहुँचे थे। वहाँ आपको रूबरू देखा। उससे पहले हम टीवी में देखते थे, आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे आपका प्रवचन सुनते थे। गांव के बहुत से लोग सुनते थे। घोगशम में आपका दर्शन किया और ऐसा मन में भाव हुआ कि घोगशम एक छोटा सा गांव और वहाँ के लोगों का बड़ा सा दिल राष्ट्रीय संत को बुला सकते हैं। तो मेरा तो बड़ा सा गांव है और बड़े से गांव में बड़ा सा दिल है, तो हम क्यों नहीं बुला सकते। हम भी आपको बुलाएंगे। वहीं पर उन्होंने नोट कराया, लिखवाया और गांव में आकर के मीटिंग किया। मीटिंग के बाद सेटिंग किया, सेटिंग के बाद एक्टिंग किया, एक्टिंग के बाद पोस्टर पंपलेट प्रिंटिंग किया और जगह जगह दीवालों पर चिपकाया, खंभों पर होर्डिंग बांध दिया। बड़े धूमधाम से समस्त ग्रामवासी, मेघौना का बच्चा बच्चा, युवा वृद्ध, बेटी बहू, सभी के मन में खुशियों की लहर दौड़ गई। परंतु जब 13 तारीख को पानी आ गया, 14 को पानी आ गया, तो सबके मन का भाव थोड़ा सा भय में बदल गया कि वर्षा होगी तो क्या होगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति से सूर्य देवता भी खुश हो गए। इंद्र देवता अपने बादलों की सेना को वापस बुला लेते हैं और सूर्य देवता आकर के दर्शन करते हैं। मौसम साफ हो जाता है। पानी का छिड़काव पूरे 2-4 जिलों में हो जाता है। न जाने गुरुदेव किधर से आए, मेघौना के लोग कहाँ कहाँ पानी छिड़केंगे रास्ते में। इसलिए इंद्र ने कहा, ये एक सेवा हम ले लेते हैं। पूरा छिड़काव किया है, चाहे जिधर से आओ, सब तैयारी है।
सत्संग की फील्ड भी बहुत अच्छी है और सामने जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है हरा भरा मक्का का खेत दिखाई दे रहा है। कुछ बांस और खजूर, कुछ ताड़ के वृक्ष दिख रहे हैं। साधु संत भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हलवा का नाश्ता करके, दाल भात सब्जी रोटी छक करके, पेट भर भर कर खा करके सब साधु संत का मन गदगद है। सोचता है जब प्रवचन समाप्त होगा तो फिर माल छकूंगा चल के। ब्लॉक प्रमुख प्रखंड अलौली से नवीन जी पधारे हुए हैं। यही नाम है ना? नवीन को भी हम शुभकामना करते हैं। जिला परिषद परम भक्त श्री क्या नाम, गिरीश कुमार जी भी पधारे हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो, दर्शन दो, ताली बजाओ, हाथ जोड़ो। और बहुत ही बुद्धिमान विद्वान तमाम लोग पधारे। सबको देख करके मुझे डर भी लग जाता है कि यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग आए हैं, तो हम जैसा कम बुद्धि का आदमी क्या सुनाएगा। परंतु आपके प्रेम को देख करके फिर हिम्मत भी आ जाती है कि सुना पाऊँ न सुना पाऊँ, लेकिन तुम्हारे साथ हंसूंगा, उसी में सब ठीक हो जाएगा। साहिब बंदगी। महिलाएं भी बहुत प्रसन्न हैं। ये सोच रही हैं, बड़ी मुश्किल से आमने सामने देखी हूँ, बड़ी मुश्किल से दर्शन की हूँ। बहुत लोगों की इच्छा ये भी है कि अपने घर भी ले जाऊँ 5 मिनट के लिए, गुरुदेव का चरण वहाँ पड़ जाए। परंतु किसी के घर जाऊँ या न जाऊँ, पर एक बात याद रखना, आपके घर में यदि गुरु की वाणी सुबह दोपहर शाम और रात्रि में टीवी के माध्यम से, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से गूंज रही है, तो समझ लो गुरुदेव का मुख तो नहीं पहुंचा है, लेकिन उनकी वाणी पहुंच गई है, तो उनका पहुंचना हो गया। अब मुझे इजाज़त दो कि मैं शुभारंभ करूं। किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, जब से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हूँ तब से सब दुख ही दुख क्यों है। संघर्ष ही संघर्ष है। गृहस्थ आश्रम को धन्य करने के लिए क्या उपाय है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ से सभी आश्रमों का जन्म होता है। साधु संत हो, ऋषि मुनि हो, भगवान हो, महान हो, विद्वान हो, इंसान हो, शैतान हो, कोई भी हो, सबका जन्म गृहस्थ आश्रम में ही होता है। गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यदि एक नारी कौशल्या के गुणों से अपने आप को विभूषित कर सकती है, तो संभावना है
कि उसके द्वारा कोई भगवान रूप राम का जन्म हो सकता है। यदि तुम सुमित्रा बन सकती हो, यदि तुम सीता बन सकती हो, तो याद रखना तुम जहां रहोगे वहां राम राज्य की स्थापना करने में मदद करो। गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये संन्यासाश्रम भी लास्ट आश्रम है। इस आश्रम के बाद आश्रम खत्म हो जाता है, फिर आदमी भी खत्म हो जाता है फिर जिंदगी भी खत्म। संन्यास आश्रम, न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम की सीमा 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर गृहस्थाश्रम में जाओ या संन्यासाश्रम में जाओ, वहां से चुनाव करो। पर इस कलयुग में लोगों की उम्र ही कम होती है, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आगे का व्यवस्था बिगड़ेगा। लोग 60 वर्ष से तो मरना शुरू कर देते, 80 वर्ष की उम्र तक लगभग सब मर जाते। इसलिए इस उम्र को मैं घटा देता हूँ थोड़ा सा, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद संन्यास का चुनाव करो या कि गृहस्थ आश्रम का चुनाव करो। और 20 से 40 तक गृहस्थी में रहो, 40 के बाद वानप्रस्थी बन जाओ, 60 के बाद सन्यासी बन जाओ, 80 के बाद मर जाओ। यहाँ जरूरत नहीं फालतू भीड़ मचाने की मरना भी जरूरी है, मरोगे नहीं तो सीट खाली होगी कैसे। खाम खा भीड़ मचा रखी है, हर हर गंगे, मर जाओ। लेकिन कबीर कहते हैं ना मन मरे ना माया मरे, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर, कही गए संत कबीर। और मरने में भी मरता क्या है? शरीर मरता है, आत्मा मरती है, मन मरता है, इंद्रियां मरती हैं। क्या मरता है? कुछ नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती है क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता है। और शरीर जिन तत्वों से बना हुआ है वह तत्व भी अमर हैं, अविनाशी हैं, अखंड हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु की भी मृत्यु नहीं हो सकती है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्वों से बना हुआ यह शरीर केवल परिवर्तन होता है और कुछ नहीं होता है। जब ये जीव शरीर को छोड़ करके बाहर हो जाता है तो ये शरीर मृतक हो जाता है। आंख रहती है पर देखती नहीं है, हाथ रहते पर कुछ काम करते नहीं है, पैर रहते हैं पर वह चलते नहीं है, दिमाग रहता है पर सोचता नहीं है, और मुंह रहता पर बोलता नहीं है, कान रहते पर सुनते नहीं है, जीभ रहती है पर चटपटा स्वाद लेती नहीं है। क्यों? अगर आंख देखती थी तो आंख है, फिर देखती क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर जो परम तत्व आत्मा बैठा था वो इस शरीर रूपी गाड़ी से अब उतर गया है। जैसे बस में से ड्राइवर उतर जाए तो बस में हॉर्न है पर बजता नहीं है क्योंकि ड्राइवर उतर गया। और बस में स्टीयरिंग है पर मुड़ता नहीं है, बस स्टार्ट हो सकती चाबी है पर स्टार्ट होती नहीं है क्योंकि ड्राइवर नहीं है। तो तुम्हारे शरीर रूपी बस का, शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? इसको चलाने वाला कौन है? इसको जीवित रखने वाला कौन है? इसको एक्टिवेट करने वाला कौन है? वो जो है उसी तत्व का नाम अविनाशी आत्मा है, वही आत्मा।
उसी आत्मा के कल्याण के लिए सत्संग है, भक्ति है, स्वाध्याय है, साधना है, ध्यान है, पूजा पाठ है। उस आत्मा का कैसे कल्याण होगा? तो आत्मा का कल्याण तुम करोगे, फिर तुम कौन हो? तुम ही तो आत्मा हो। तो आत्मा ही आत्मा का कल्याण करेगी, बिल्कुल करेगी। उद्धरेत आत्मनः आत्मानम न आत्मानम अवसादयत। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ये आत्मा ही आत्मा का उद्धार करता है। तुम्हारा और कौन उद्धार करेगा? महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। स्वयं दीपक बन जाओ, जलते हुए दीपक बनो। स्वयं दीपक बन करके स्वयं अपने ही प्रकाश में अपनी ही जिंदगी का विकास करो। जैसे महिलाएं स्वयं भोजन बनाती हैं, स्वयं खाती भी हैं, स्वयं बिस्तर बिछाती हैं, स्वयं उस पर आराम भी करती हैं। जैसे मैं प्रवचन सुनाता हूँ, स्वयं सुनता भी हूँ, मोबाइल में फिर सुन लेता हूँ, मैं भी सुन लेता हूँ। ऐसे ही इस आत्मा का कल्याण ये आत्मा ही करेगी। तुम और आत्मा अलग अलग नहीं हो। ये कहने का एक तरीका है, तुम ही तो आत्मा हो और तुम ही तो परम तत्व हो। परंतु ये आत्मा परमात्मा को ढूंढ रहा है। और सभी महान पुरुष कहते हैं बाहर मत ढूंढो, फिर भी लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने वाला कहता है भीतर कहाँ ढूंढूं? भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं, भीतर कोई बस भी नहीं जाती है, न ट्रेन जाती है। भीतर में घुसूं कैसे? किधर से गेट इसका है, भीतर जाओ बताते। और बड़ा आश्चर्य लगता है, कितने लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अब ये बात और गंभीर हो गई। यदि आत्मा ही परमात्मा है और कहते हैं अंदर जो आत्मा बैठा ये परमात्मा का रूप है, ये भी सुना मैंने, तुमने भी सुना होगा। लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, वो अंदर बैठा है आत्मा, ये परमात्मा है। तो ये आदमी दारू कैसे पीता है, मछली कैसे खाता है, गिद्धराज कैसे बनता है, सुअर को मारकर खाता है, बकरी को खाता है, कछुआ खाता है, सांप को खाता है, कुकरी, मुर्गी, बकरी, बकरा, भैंसा, गाय सब खाता है। और फिर कहता है अंदर परमात्मा है। तो अंदर ये सब मछली लिए जा रहा, अंदर परमात्मा तक मछली काट काट के पहुंचाएगा, तो निकल बाहर। पूरा भगवच्छर बना रखा है, अंदर परमात्मा। बहुत आश्चर्य होता मेरे को भी, ये अंदर बैठा है तो बैठा, अंदर क्या कर रहा, रोकता क्यों नहीं है? ये मुंह में दारू का बोतल लगाए है, इसकी दारू की बोतल अंदर से बाहर ढकेल दे तू। गटर गटर पी रहा हो, अंदर तू क्या कर रहा? बहुत आश्चर्य होता है। वो साधु भी हंस रहा है कि अंदर भी नहीं है तो बाहर भी नहीं, तो है कहाँ वो? तो बीच में है, तो बीच में कहाँ लटका है? वो जिला परिषद भी खुश हो गया है कि अब आज तो ढूंढ ही लूंगा, अब अंदर और बाहर दोनों वाला साधु मिला है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, घुसूंगा जरूर। और अंदर यदि परमात्मा बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, तो अंदर बैठे बैठे ये व्यभिचार क्यों करवाता है? ये बलात्कार, ये व्यभिचार, ये रेप, ये गैप, ये मैप, ये लड़ाई झगड़े, मार पीट, और रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, फिर मुस्लिम और हिंदू क्यों मर जाता है? और फिर ये भी कहते हैं ना मस्जिद में है ना मंदिर में है, तो फिर कहाँ है? मक्का के खेत में है क्या? मैं भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूँ।
कभी कभी मन होता तर्क कर दूं जम के, फिर सोचता हूं ज्यादा तर्क भी ठीक नहीं है। वो कबीर साहब भी बहुत मजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि झूठा रोजा झूठी ईद और झूठा अल्लाह झूठी मस्जिद। कबीर साहब ऐसी बात बताते हैं। बोलिए झूठ है तो झूठ में लोग क्यों भिड़े हुए हैं इतना। फिर कबीर साहब ये भी बात कहते हैं कि राम कहे दुनिया गति पावे तो खान कहे मुख मीठा। अगर राम कहे से दुनिया की मुक्ति हो जाए तो शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। आइसक्रीम कहने से मुंह में आइसक्रीम आ जानी चाहिए। दारू कहने से नशा दारू का चढ़ जाना चाहिए। ये बहुत गड़बड़ मामला है। कबीर साहब भी मजेदार संत है। और कबीर साहब ये भी कहते मुझको हंसी आती है। तो मैं कहता हूँ कबीर साहब को हंसी आती है तो कहते क्यों, हंसो जा कर के। हंसने कौन रोक रहा है, भीड़ में मत हंसो, अकेले हंसो जाकर। कबीर साहब कहते मुझे सुनी आवई हंसी, तो सुनते क्यों हो, मत सुनो मत हंसो। तो कहते पानी में मीन प्यासी, मछली पानी में है और प्यासी है। और ये बात जब सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। तो मछली से पूछ लो तू क्यों प्यासी है, जब पानी में बैठी तो पी ले, नखरा करती खाम खाम प्यासी बैठी। तो कबीर साहब कहते मछली से कुछ भी लेना देना नहीं। तो किससे लेना देना है, बोले ये आदमी की कहानी है, आदमी भी मछली जैसा ही है। तो मछली जैसा क्या है, तो साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और सो तेरे घटमा ही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन या वही हंसी, मुझे सुन या वही। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और काशी और मथुरा में जा रहे हैं। काशी में मूड घोटाते, बाल बनवाते, और अयोध्या में सरयू में डुबकी लगाते, और मथुरा में जाकर सिर झुकाते, और हरिद्वार में जाकर स्नान करते, और फिर घर में आकर दारू पीते। हो गया कल्याण पूरा। मोई सुन आवई हंसी। और पानी में मीन पियासी, मोही सुनी आवत हंसी। गाओ, सब गाओ, कोई बचना नहीं चाहिए। पानी में मीन पियासी, मोही सुनी आवत हंसी। पानी में मीन पियासी, मोही सुनी आवत हंसी। रसोई में है लेडीज और भूखी है तो हंसी आ रही है। जब रसोई में है तो खा ले, भूखी क्यों है, या तो नाराज होगी, गाल फुला के बैठी होगी, इसलिए नहीं खाती है, भूखी है। नहीं तो खा लेना चाहिए रसोई में। पानी में मछली और प्यासी है, या तो उसको पता ही नहीं कि पानी क्या है, पीना क्या है, उसी में घूम रही है, पानी को समझती नहीं, और प्यासी तड़प रही। तो कबीर साहब कहते इसीलिए हमको हंसी आती है। हंसी आती है तो हंसो, कौन मना करता ना हंसो। खूब हंसो, जिंदगी भर हंसो, हंसते रहो। हंसते हंसते थक जाओगे तब हंसना बंद करोगे, लेकिन हंसने से मतलब क्या है। तो कबीर साहब कहते मतलब यह है, मछली से तो मतलब ही नहीं है। मतलब इस आदमी से है कि इसके घट के अंदर परम तत्व परमात्मा विराजमान है, लेकिन ये उसको बाहर ढूंढ रहा है, इसलिए हंसी आ रही है। जैसे आपका सामान घर में खोया हो और तुम ढूंढो खेत में जाकर, तो तुम्हारी पत्नी को तो हंसी आएगी ही। एक पति ऑफिस जा रहा था, कौन बोल रहा है, बच्चे को मना करो, यहाँ धुंध मत मचाए,
अपने अपने बच्चों को पकड़ के बैठो, कोई हल्ला गुल्ला मत मचाना, बच्चा छोड़ना भी मत। तुम लोग जवान आदमी बच्चे देखो घूम रहे ना, उठ के चले जाओ, इनको पकड़ो, पकड़ पकड़ के महिलाओं को गोदम डाल दो, चाहे जिसकी गोदम डाल दो, फर्क क्या पड़ता है। सुनसनिया वही हंसी हाँ पकड़ो इनको, घूमने मत देना किसी को, बहुत बड़ी बात है। क्या सुना रहा था मैं? हाँ, किसी महिला का पति जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, पैंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया, कोट पतलून पहन लिया, टाई लगा लिया, लेकिन चलते समय उसे याद आया चश्मा, तो चश्मा ढूंढ रहा था। चश्मा बिना उसको अक्षर दिखते नहीं थे ऑफिस में, तो चश्मा ढूंढा, चश्मा मिला ही नहीं। तो पत्नी से कहा मेरा चश्मा ढूंढने में मदद करो। पत्नी उसी का नाम है जो पति को मदद करे। चाहे चश्मा खो जाए तो चश्मा ढूंढने में मदद करे, पैंट गंदी हो जाए तो पैंट धोने में मदद करे, पति के पैर दर्द करे तो तेल मालिश में मदद करे। मददगार रहे। कितनी पत्नियां अपने पतियों को बड़ी मदद करती हैं, कितनी पत्नियां अपने पतियों को ऐसा तेल मालिश करती है हड्डी तक चरमरा जाती है। वो पति दोबारा मालिश कराना ही नहीं चाहता कि हे चंडिका देवी माफ करो, एक बार में तो हड्डी बुरादा हो गई अब रहने दो। तो पति अपनी पत्नी से कहता है मेरा चश्मा क्यों नहीं ढूंढ कर देती है, जल्दी ढूंढ। और हाथ पकड़ा और झकझोर डाला। पतियों की आदत पत्नियों को झकझोरने की रहती है। वह पत्नी सौभाग्यशाली है जिसका पति झकझोरता ना हो, अन्यथा पति भी कोई कम खतरनाक नहीं है। क्या भरोसा कब झकझोर दे पूरा। जैसे छोटे पेड़ को झकझोरा जाता है, ऐसे कितने पति पूरा रावण है, अपनी पत्नी को झकझोर डालता है। कमजोर पत्नी बेचारी बिल्ली की तरह दुबक जाती है कि हे रावण बचा देना मुझे, अब फंस गई तेरे चंगुल में, क्या करूं। कई तरह से तुम पत्नियों को झकझोरते हो। दारू पी पी कर इनको झकझोर डालते हो, फिजूल खर्ची करके झकझोर डालते हो, आलस्य में पड़े रहते तो भी ये झकझोर जाती है, और गलत फलत काम करते तो भी झकझोर जाती है। और याद रखना इनकी पीड़ा और दर्द को जब नहीं सुनते हो तो भी ये झकझोर जाती है। इसलिए पति वह धर्म पति कहलाता है जो अपनी पत्नी की पीड़ा को समझता है, उसको धर्म पति कहा जाता है। जोर से ताली बजाया करो, इतने ढीले ढाले क्यों। थोड़ा भोजन कम खा के आया करो। कितने लोगों ने तो भरपेट खाया है, अब यहाँ पेट संभालने में ही कठिनाई है। पूरा कम खाओ, मत खाओ, यहाँ आकर खाओ। यहाँ भोजन बनेगा कि नहीं? तो घर में क्यों खा कर आते हो? भूखे आओ, थोड़ी चतुराई सीखो। 3 दिन चूल्हा मत जलाओ, पत्नी बच्चों को भी लाओ, और यहाँ छक कर खाओ, और घर जाओ, और फिर आओ, फिर कल खाओ। ऐसा चांस मिलता कहाँ है? ये तो मेघौना वाले 3 दिन खिलाएंगे। अब ये बाजी मारो तुम लोग, घर में क्यों खाते हो? खाम खा 100 रुपये घर से खा कर आए खर्चा करके, घर का घर में धरो, यहाँ का माल उड़ाओ। बैठो गिरीश जी, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? हैं? एक तो निकल गया वो नवीन,
तुम दोनों खिलाड़ी हो क्या? नेता को पकड़कर बिठाना और प्रवचन सुनाना बहुत कठिन है। वो जब देखता है गुरु जी अब बिल्कुल आनंद में डूब गए तो चुपके से निकल जाता है। एक निकल गया, वो नबीन में देखा उसको, उसकी गाड़ी ऊपर जा रही थी। मैंने कहा तू तो निकल गया, अब इसको निकलने नहीं दूंगा, पर ये भी निकला जाता। जो आजू बाजू बैठे हो तुम्हारी ड्यूटी है पकड़ के रखना, धोती में धोती बांध लो, जाए न पाए। हाँ लगा दे कैमरा, उधर मोड़ दे, कहाँ गया साधु। ग्रीस की हंसी बिल्कुल कैच कर ले, वो हंस रहा। देखो बुढ़ापे में इतना कभी वो हंसा ही नहीं होगा 2-4 साल में। इस हंसने का ही अगर वो 11,000 दे दे इस सत्संग में तो भी सस्ती हंसी, पर वो भी मजबूत है, देगा 11 रुपया नहीं, तुम्हारी ऐसी तैसी। हाँ अभी मेरे पास आया, कुछ दिया थोड़े, जयराम जी की जैसे। अब निकल जाएगा, कल तो आएगा ही नहीं, परसों आएगा तो बस जयराम हो गया पूरा। पर वो जो नवीन है, प्रखंड ब्लॉक प्रमुख है, वो भी कुछ दे। सत्संग में सबको एक एक बूंद अपने कमाई की दान करना चाहिए, और फिर देने योग्य जिसको कुदरत ने बना दिया है उसका नाम ग्रीस भाई है, और उसको तो देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। वो सोच रहा, इसीलिए वो निकला जा रहा था। वो भी समझता था ये असंग साहब खतरनाक संत थे, मोड़ेगा पकड़ेगा 11,000 निकलवाएगा। हाँ खिलाड़ी वो भी है, खिलाड़ी मैं भी हूँ। हाँ भैंस पालो और दूध न दूह पाओ तो ये कितनी बड़ी चूक है। तो उसको जिला परिषद बनाओ और 11,000 न ले पाओ तो क्या मतलब निकला? सही बात है। अब दे देगा वो, चलो 11,000 दे देना। उस 11,000 की सब्जी आएगी, भंडारा बनेगा, पूरे इलाके के लोग खाएंगे। बोलो सब है? एक दिन का भंडारा है तो 2 दिन का उनकी ओर से। एक बात बोलो, एक आदमी ठीक से समझाओ, दिन और रात 24 घंटे ग्रीस जी की ओर से। अरे तब तो वो महान आत्मा है। हाँ फिर तो वो ऐसे है जैसे कोयल, कोयल को कहना नहीं पड़ता है, आकर के पेड़ की डाल पर बैठकर बोलकर चली जाती है। बहुत बड़ी बात है, 24 घंटे का भंडारा उसकी ओर से। तब तो मैं भी माल 24 घंटे में छकूंगा खूब। करना चाहिए, महान आत्मा है, भाव अच्छा है। क्योंकि कहाँ बार बार मैं आता हूँ, कहाँ बार बार ये दिव्य आत्माएं मिलेंगी। इनकी सेवा, भगवान की सेवा, भगवान तो किसी को मिलता नहीं है, लेकिन उनके भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा बन जाती है और भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए धन्यवाद व्यास गादी देती है गिरीश भाई को कि आपने हमारे बिना कहे ही बाजी मार दी है। आशीर्वाद। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सब गाइए। हमारा कर्म हो सेवा, सदा सतसंगियों में मिल, सदा सतसंगियों में मिल, हमें सेवक बना
जाना। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। 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 दिलों बहुत सुंदर गाइए। प्यार का सागर। दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस बहुत सुंदर, अति उत्तम, प्रभु जी महत्वपूर्ण लाइन है ये। हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई, पिता पुत्र, देवरानी जेठानी मिल जुल कर रहना जाना। मिल जुल कर सिखा जाना। हमें आपस में मिल जुल कर। हमें आपस में बहुत सुंदर अपने परिवार में मिलजुल कर, पड़ोसी से मिलजुल कर, रिश्तेदारों से मिलजुल कर, नेताओं से मिलजुल कर, दुकानदारों से मिलजुल कर और आसपास वालों से मिलजुल कर हमको जीना सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस कैसे मधुमक्खियों जैसे सिखाए, जैसे मधुमक्खियाँ आपस में मिलजुल कर रहती जाना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस और जोर से मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। गुरु जी रहना सिखा जाना। गुरु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर हमारे ध्यान बहुत सुंदर। धन्य हो, धन्य है मेघोना। गाते रहो तुम रुको मत, मैं तो जो करता हूँ करूँगा। ध्यान में आकर प्रभु जी रहना सिखा जाना।
गुरु जी रहना सिखाया हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना हमारे ध्यान में जाकर गुरु जी आँखों में बस जाना हमारे जोर से गाइए में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। पेड़ है और पेड़ की छाया है। छाया के ऊपर तुम तलवार मारो, छाया को तलवार से काटो। छाया के ऊपर तुम बंदूक की फायर करो, छाया में भाला मारो। छाया कटेगी, छाया मरेगी, छाया में छेद होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन तो ये छाया क्या है? छाया कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। तो छाया में बैठने से शीतलता कैसे आती है? शीतलता कैसे आती है? अगर कुछ नहीं है तो छाया में बैठने से शीतल शीतल एहसास कैसे होता है? और कुछ है तो तलवार मारने से कटता क्यों नहीं? समझना इस बात को। छाया कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। छाया से अलग धूप में बैठो तो गर्मी लगती है, छाया में बैठो तो शीतलता लगती है। लेकिन छाया को काटो तलवार से तो कटती नहीं। तो छाया क्या है? बस यही बात समझाना था आपको। अभी अभी समझाऊंगा। आत्मा परमात्मा की बात है। आत्मा आपके अंदर है। आपके अंदर कहना भी गलत कहना हो जाएगा। आप ही आत्मा हो, ये कहना ठीक है। इस शरीर के अंदर, ये शरीर भी तुम नहीं हो। ये शरीर तो जड़ तत्वों से बना हुआ शरीर है। और ये शरीर जब तक तुम आत्मा के रूप में इसके अंदर हो तब तक ये शरीर जीवित है। आत्मा का निकल जाना यानी तुम्हारा ही निकल जाना है। तुम और आत्मा दो नहीं हो, तुम और आत्मा एक हो। आत्मा शरीर से निकल गई, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम शरीर से निकल गए। और जब तुम शरीर से निकल जाते हो तो शरीर तो रहता है, इंद्रियां भी रहती है, लेकिन अब शरीर मृतक हो जाता है। तुम जब इस शरीर को छोड़ देते हो, अब बड़ी मजे की बात है। ये शरीर से तुम्हारा प्रेम भी बहुत है और ये शरीर भी तुम्हारा है। और तुम इस शरीर को जीवित रखने वाले तुम आत्मा हो और आत्मा तुम हो। और तुम कभी नहीं चाहते ये शरीर मरे, तो तुम क्यों छोड़ देते इसको? फिर क्यों छोड़ते? कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं मरूं, ये शरीर मेरा मरे? कोई नहीं चाहता। फिर भी तुम शरीर को छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? तुम्हारे घर के लोग भी नहीं चाहते हैं कि तुम मरो, तुम्हारा शरीर मर जाए। वही भी जब तुम किसी को मोबाइल करते हो, तुमसे ज़्यादा जो प्रेम करता है, तब वो कहता है कि चिरंजीवी भव, तुम्हारी लंबी उम्र हो।
तुम स्वस्थ रहो। कल मेरे पास बॉम्बे से एक फ़ोन आया, आरवी सिंह और उनकी धर्म पत्नी दोनों बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हम आपकी लंबी उम्र के लिए भी थोड़ा माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि हमारे गुरुदेव बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, लंबी उम्र रहे। तो मैंने मन मन में सोचा गुरुदेव से भी तो पूछ लो कि लंबी उम्र पसंद है कि नहीं है। उनको पसंद ना हो तुम लंबाई बढ़ाते चले जाओ सब मिल करके ये भी समस्या। अरे बोले आप तो हंसने वाली बात करते हो। हमने कहा बात असली यही है। अपने पति से पूछ भी तो लो कि दाल में घी पसंद है कि नहीं, कि डालते ही चले जा रहे हो। लंबी उम्र, कितने लोग ऐसे भी हैं जो अब जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते, जिंदगी से बहुत परेशान हो गए, परिवार की तरफ से भी दुखी है, शरीर की बीमारी से भी दुखी है, समाज की अव्यवस्था से भी दुखी है, पड़ोसियों से भी दुखी है, रिश्तेदारों से भी दुखी हैं, पति से दुख बहुत है, पत्नी से भी दुख है। जो पत्नी मनमानी बहुत करती है उसका पति बहुत दुखी रहता है, और जो पति अपनी पत्नी की बात को सुनता नहीं है, मूडी डूडी है, जिद्दी हठी है, उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है। लेकिन जोड़ा बन गया, फंस गए तो अब करें क्या। ये संसार बहुत जाल है। ऊँट बैल की जोड़ी लग गई, अब झेलो। ऊँट पटांग जोड़ी है, पति ऐसे है जैसे ऊँट है और पत्नी ऐसे है जैसे मारू भैंस है। अब ऊँट और भैंस खटर पटर में जिंदगी की गाड़ी चल रही, परिवार उलझा हुआ है। ऊँट बैल की जोड़ी मत लगाओ, देवी और देवता की जोड़ी लगाओ, तो आपकी गृहस्थ आश्रम की गाड़ी बहुत संतुलन में चलेगी। तुम देवी का रूप धारण करो, तुम देवता का रूप धारण करो, तो गृहस्थ आश्रम धन्य बनेगा और वहाँ पर ज़्यादा दुख नहीं रहेगा। ऐसे सानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा पर सेवका आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। आज यही बात समझाना। तो छाया काटने से कटती नहीं, ऐसे ही शरीर और आत्मा के बीच में एक छाया है जिसका नाम मन है। और ये मन जैसे वो छाया शीतलता देती है, ऐसे ही ये मन, जैसे आपने अंधेरे को देखा होगा, अंधेरा कुछ है नहीं तो दिखता क्यों नहीं है अंधेरे में। अंधेरा कुछ है तो लाठी मारो तो उसको चोट लगती क्यों नहीं। बड़ी सोचनी बात है ये। अंधकार, और टार्च जला दो तो अंधेरा रोता चिल्लाता नहीं है, तुरंत मिट जाता है। अंधेरा क्या है? सूरज का ना होना, प्रकाश का ना होना, दीपक का न जलना, उस स्थिति का नाम अंधकार है। अंधेरा कोई चीज नहीं है, सूर्य की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति, उस स्थिति का नाम अंधकार है। उसे अंधकार कहते हैं। इसलिए अंधेरे को तुम हाथ पांव मार कर नहीं भगा सकते हो, लाठी डंडा चलाकर नहीं भगा सकते, तलवार बंदूक चलाकर नहीं भगा सकते हो, गांव भर के लोग हल्ला गुल्ला मचाकर भी नहीं भगा सकते, लेकिन छोटी सी माचिस की तीली जलाकर भी अंधेरे को तुम मिटा सकते हो। क्योंकि रोशनी का अभाव ही अंधेरे की जिंदगी है। रोशनी रहेगी तो अंधेरा नहीं रहेगा,
रोशनी जहां नहीं होगी वहां अंधेरा हो जाएगा। याद रखना, ये आत्मा और शरीर के बीच में अगर विवेक का प्रकाश नहीं है, विचार का प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो ये माया का अंधेरा रहेगा ही। और माया का अंधेरा, जैसे अंधकार में तुम भटक जाते हो सड़क पर भी, खेत में भी, ऐसे माया के अंधेरे में तुम इस दुनिया में, इस संसार में भटक जाते हो, अपने लक्ष्य से तुम चूक जाते हो। उस भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए ही ये सत्संग रखा गया है, ज्ञान का दीपक जलाने के लिए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान, सब गाइए, सभी लोग भाव से गाओ। तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। दीपक तो है पर बुझा हुआ दीपक। दीपक सबके पास है, और जलते हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं, बुझे हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं। ये भाषा की भूल हो सकती है। बुझे दीपक में और जलते हुए दीपक में जमी आसमां का अंतर होता है। जलता हुआ दीपक अंधकार को विनष्ट करता है, और बुझा हुआ दीपक खुद भी अंधेरे में बैठा रहता है। याद रखना, सद्गुरु ऐसे हैं जैसे जलता हुआ दीपक, और संसारी ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक। बुझे हुआ दीपक को जलाने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें तेल डालना चाहिए, अर्थात संसारी के अंदर सत्संग का तेल डाल दीजिए, भक्ति की बत्ती बढ़ा दीजिए, और कुसंगत की हवाओं को रोक दीजिए, और फिर देख लीजिए कि उसके अंदर जो है ज्ञान का दीपक जलेगा। और वो ऐसा दीपक जलेगा, संसारी को सद्गुरु से स्पर्श करा दो, सद्गुरु से जोड़ दो, तो उसका भी अखंड दीपक जलना शुरू कर दो। और मैं आपके बुझे हुए दीपक को क्यों जलाना चाहता हूँ? इसलिए जलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा दीपक जल जाए तो तुम भी दूसरों के बुझे हुए दीपकों को जलाना शुरू कर दो, और सभी लोग अपने अपने हिस्से का दिया जला दें, तो संसार में कहीं अंधेरा नहीं रह जाएगा। जलाओ दिए पर, आरती दर्शन चल रहा है, दर्शन भी करते रहिए भाव के साथ। सामने आरती आया, ऐसे हाथ करके मस्तक में लगाओ, और जो तुम्हारी श्रद्धा हो आरती की थाल में दक्षिणा भी अर्पित करते जाओ। क्या गा रहा था मैं? फिर से गाओ। अरे कौन क्यों बोलते? जोर से बोलो। क्या अभी गा रहा था मैं? जलाओ दिए, तो कौन कहता मत जलाओ? जलाओ दो। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। क्या ध्यान रहना चाहिए दिया जलाते समय कि खुद न जल जाना? जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। गिरीश भाई से मैं क्षमा मांग रहा हूँ कि
कि आप आवश्यक कार्य से जा रहे थे, मैंने रोक लिया, क्षमा करना प्रभु, आपके कल्याण के लिए रोका हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, लेकिन दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में। ये अंदर का अंधकार मिटाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटेगा? गुकारश्च अंधकारस्तुरुकारस्तन्निरोधकृत अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुणरूप विहीनित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटि अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। मिटि अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम ना। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, निस्वरूप का ज्ञान, जगत का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लोक परलोक का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी। कितने लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, कितने लोगों को तो गहरी नींद नहीं आती, कितने लोगों को बहुत देर तक नींद नहीं आती, और कितने लोगों को तो नींद आती ही नहीं। उनको पता ही नहीं चलता कब आई कब गई। बड़ी समस्या हो गई, बॉडी बैलेंस बिगड़ गया, नींद नहीं आती है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान हो जाए तो आप समझ जाओगे जगत नाशवान है, परिवार बिछुड़ने वाला है। ये धन दौलत आज हमारी है, कल और की हो जाएगी। ये पद अधिकार सब क्षणभंगुर है। ये दुनिया का खेल सब टेम्परेरी है। क्या लेकर हम आए हैं, क्या लेकर हम जाएंगे।
मुट्ठी बांध सभी आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। गीता सार में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो भी मिला है इसी संसार में मिला है, जो भी खोया है यहीं पर खोया है, जो भी पाया है यहीं पर पाया है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा है जिसके लिए तुम रो रहे हो? क्या ऐसा तुमने पाया है जो खोने वाला नहीं है? ये तुम्हारा शरीर भी एक दिन मृतक होने वाला है। कबीर साहब बहुत मजे की बात कहते हैं, ये न जाने हमहू मर जेबे, टका दिस बिढ़े और लई खाइबे। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी मर गए, उनके लिए तुम रो रहे हो, लेकिन ये भी तो जान लो कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, तो तुम्हारे लिए कौन रोएगा? और रोने से भी क्या होगा? जब मनुष्य मर जाता है, उसके पीछे कितने लोग उसकी लाश पकड़कर रोते हैं, लेकिन रोने से भी क्या होता है? क्योंकि लाश तो लाश है, वो सुनती नहीं, समझती नहीं। और सुनने समझने वाला जो पंछी था, आत्मा पंछी, वो शरीर छोड़कर चला गया। समझना बात को। वो आत्मा पंछी रूपेश शरीर छोड़कर चला गया, और शरीर ये लाश पड़ा है, और लाश को पकड़ के रो रहे हो, छाती कूट रहे हो, पीट रहे हो, आहा हा 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 ओ हो, और कह भी रहे हो कि दादाजी थे तो सब्जी बाजार से लाते थे, अब कौन सब्जी लाएगा रे। तो पीछे तुम्हारा बाप खड़ा है कि अब सब्जी मैं ले आऊंगा रे। ये रोना धोना। और किसी की मृत्यु में महिलाएं बहुत रोती है, स्त्रियां ऐसे अंदाज में रोती है, इनके तरीके से तो कोई पुरुष रो ही नहीं सकता। एक सेंटेंस लंबा कुछ बोलती है, उसके बाद पूरा अध्याय खत्म हो जाता, तब फिर रोती है। फिर दूसरा सेंटेंस बोलती है, उसके बाद फिर रोती है। और ऐसे रोती है कि पुरुष भी देखता है इनको रोते हुए तो उसका भी धैर्य टूटने लग जाता है। बहुत रोना धोना। आखिर ये इतने दिन सत्संग सुनने का अर्थ क्या है, महत्व क्या है? ये सत्संग के ज्ञान को उसी परिस्थिति में प्रयोग कीजिए। साहिब बंदगी बोली। बाराबंकी जिले में किसी भक्त की मृत्यु हुई, तो उसके मृत्यु संस्कार में मुझे जाने का मौका मिला। श्याम मनोहर वर्मा नाम था, बहुत प्रेम था, तो पास में कार्यक्रम था तो मैं गया। तो अंदर जब लाश के पास पहुंचा, मैं था, मेरा गुरु भी था, तो सब इतने जोर से रोने लगे। तो मैंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव कुछ इनको समझाओ, ज्ञान दो। तो मेरे गुरुदेव का भी गला भर गया, उनकी भी आंखें डबडबा गईं। महिलाओं का बेतहासा रोना, हमारे गुरु का भी धैर्य टूट गया, और मेरी भी हिम्मत टूट गई, कैसे समझाऊं। दोनों बाहर निकल कर आ गए। तो हमने गुरु जी से कहा कि दोबारा चलो, लाश के पास खड़े होकर जो रो रहे उनको समझाओ। गुरु बोला, मेरे बस की बात नहीं। तो हमने कहा, तो किसके बस की बात है? बोले, तुम जाओ। मैंने कहा, मेरे को तो इतना ज्ञान भी नहीं। बोले, ज्ञान हो ना हो तुम थोड़ा संभल सकते हो, मेरा दिल सब
करुणा से भर गया। तो गुरु तो कमरे में बैठ गया, फिर मुझे भेजा, मैं गया। महिलाओं की करुणा विगलित रुदन को सुन करके मेरा मन भी उस दुख से प्रभावित हो जाता था। कौन है पत्थर का जो प्रभावित नहीं होगा, सब हो जाएंगे। फिर मैंने हिम्मत किया और उनको समझाना शुरू किया। और मैंने एक उदाहरण दिया कि माता लोग, जो तुम सब इतना रो रही हो, तुम्हारे रोने से इनकी आत्मा की सद्गति रुक जाएगी। रोना तो उसके लिए चाहिए जिसने जिंदगी भर पाप किया हो, क्योंकि उसकी आत्मा नरक जा रही है। लेकिन जिसने जिंदगी भर पुण्य किया है, दान किया है, तपस्या किया है, साधना किया है, साधु संत का प्रवचन सुना, सत्संग सुना, भक्ति किया, उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसके लिए शुभ कामना करना चाहिए कि आपकी सद्गति जल्दी हो। क्या रो रो करके इनको नरक में ढकेलना चाहती हो तुम लोग? तो महिलाएं सब चुप हो गई। हमने कहा बिल्कुल मत रोना। जब गुरुजी आ गए फिर भी तुम रो रही हो। इतना इस भक्त को ज्ञान था। अभिमन्यु कृष्ण भगवान का भांजा था, सुभद्रा का बेटा था, अर्जुन का पुत्र था। महाभारत युद्ध के शुभारंभ में उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण का भांजा मरा पड़ा हुआ है और मरे हुए अभिमन्यु के लाश में जयद्रथ लात मारता है। कुछ लोग जिंदा को नहीं मार पाते तो मुर्दा के भी मार देते हैं। मूर्ख बहुत है संसार में, अंदर की गुस्सा निकाल देते हैं कि अब ठोक दूंगा थोड़ा। लेकिन मरे को मारना, मरे को मारने वाला वो जिंदा रहते हुए भी वो पहले ही मर चुका है। इतनी अकल नहीं है कि उस मरे को मार रहे हो। अर्जुन का मन मोह में विचलित हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, सूर्यास्त से होने से पहले पहले चिता में जलकर मर जाऊंगा यदि जयद्रथ से बदला ना ले लिया। मेरे बेटे को लात मारा है। लात मारने का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए याद रखना, लात जान समझकर चलाना। विभीषण ने लात मारा, विभीषण को लात मारा था रावण ने, तो रावण जान से मारा गया था विभीषण के ही कारण से। ये लात की मार जान को खत्म कर सकती है। और जयद्रथ ने लात मारा था मन्नु की लाश में, तो जयद्रथ की भी शाम तक लाश हो गई थी। विष्णु भगवान को लात मारा था भृगु जी ने, आज तक भृगु जी की पूजा संसार में नहीं होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी को लात लग जाती है चलते समय, रास्ता निकलते समय, तो उसके पैर छू करके वो पश्चाताप कर लेता है कि माफ करना, आपकी लात लग गई, और इस पाप से छुटकारा पा जाता है। माताओं बहनों के तो कभी लात मत मारना। माताओं बहनों को इन पर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। और माताओं बहनों से मैं कहूँगा, तुम अपने को एक साधारण नारी मत समझो। तुम नारी के रूप में नारायणी हो, रंभा हो, गृह लक्ष्मी हो, तुम घर की शोभा हो, तुम जगदम्बा हो, पूरे जगत को जन्म देने वाली तुम नारी हो। तुम साधारण महिला नहीं हो। ऐसा वैसा व्यवहार भी मत करना, कुसंगत में पड़ करके गालियाँ भी मत बकना, उल्टा पलटा चाल चलन भी मत करना। अपना आचरण ऐसा बनाना कि आपके अंदर देवी का दर्शन होना चाहिए और आपका सम्मान 10 गुना बढ़ना चाहिए। जब कोई नारी अपने पति को गाली देती है तो उसको बहुत बड़ा पाप लग जाता है।
पति तुम्हारा सम्माननीय होता है, उसको गाली कभी मत देना, पति से बात भी मत लड़ाना, पति के पैर छूना सुबह शाम और कहना कि पति देव तुम्हारी वजह से ही मेरा सुहाग है। माथे पर सिंदूर है, हाथों में चूड़ियाँ खनकती है, पाँवों में पायल बजती है, अंगुलियों में अंगूठी दमकती है, ये सब आपके कृपा से ही हो रहा है। इसलिए पति का आदर करने वाली नारी स्वयं आदर के योग्य हो जाती है। बंद करूं कि 5 मिनट और सुनाऊं? समापन का समय आ गया। गिरीश भाई बता दे, 5 मिनट और? माता बहन बोलो, बंद कर दूं कि 5 मिनट? 5 मिनट। थोड़ी देर और? तो लेट हुआ है तो लेटेंगे कब हम? बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पहली बार आया, सच बताता हूँ। ऐसा भी नहीं लगता तुम लोग अपरिचित हो, अनजान हो, मैं तुमको जानता नहीं, तुम हमको जानते नहीं। ऐसा लगता है कि जन्म जन्म के तुम सब प्रेमी हो, बहुत दिन बिछुड़ गए थे, देर में मिले हैं। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा। जय हो गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। नंदगांव बरसाना गोकुल मथुरा के गोपी ग्वाल क्या कहते थे कृष्ण से? कृष्ण, मैं मरूं और यदि मेरे कर्म कुछ अच्छे ना हो, पशु बन जाऊं, तो नंद बाबा के गायों के बछड़ा बनूं, बछिया बनूं, ताकि तुम पीछे से डंडा लेकर चराओ तो तुम्हारा मुड़कर दर्शन कर लो। चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। नंद बाबा की गायों के बीच में बछड़ा और बछिया बनकर के चरने जाऊं और कृष्ण तुम हमको चराओ तो भी हम तर जाएंगे। क्या बात। और यदि पंछी बन जाऊं, इतने पुण्य नहीं कि पुनः मनुष्य जीवन मिले, तो कदम के वृक्ष की डालों पर जमुना के किनारे बैठूं और तुम यमुना में नहाने आओ, और यमुना के किनारे कदम के वृक्षों की डाल पर बैठकर जब तुम बांसुरी बजाओ तो मैं वहीं से तुम्हारी बांसुरी सुनूं और तुम्हारा दर्शन करूं, तो उसी से मैं तर जाऊंगा। यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले, यदि मनुष्य बनूं तो फिर गोपी ग्वाल बन करके गोकुल में जन्म लूं और आपके साथ में खेलूं तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा।
ये जन्म जन्म का साथ होता है। नहीं तो इस एरिया में और भी लोग हैं अभी, वो नहीं आ सके हैं, लेकिन तुम क्यों आए हो इतने लोग? क्योंकि ये जन्म जन्म का रिश्ता था, वो रिश्ता खींच कर ले आया है। नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश में और भी तो संत है, वो क्यों नहीं आए मेघौना में? क्योंकि उनका तुम्हारा कनेक्शन पूर्व जन्म का नहीं था, मेरा था, तो मैं ही खींच कर यहाँ आया हूँ। ये बात जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो मुझे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु की कृपा, शिष्य की श्रद्धा, दोनों के बीच में ज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो ध्यान की स्थिति का जन्म हो जाता है, और ध्यान की जब प्राप्ति होती है तब कल्याण का शुभारंभ हो जाता है। साहिब बंधु, धन्य है मेहीदास महाराज, जिन्होंने बिहार में बहुत कृपा किया। धन्य है कबीर साहब, जिन्होंने बिहार प्रदेश पर बहुत बहुत आशीर्वाद बरसाया। धन्य है ये मेघौना क्षेत्र, जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो मैं आपको समझा रहा था, एक पति ऑफिस जा रहा था, चश्मा खो गया था, चश्मा ढूंढ रहा था। ये आधा घंटा चश्मा ढूंढने में लगा, इसलिए मैं कहानी रोक दिया था। अब ढूंढ के तैयार हो गया। तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर झकझोरा और कहा कि तो मेरा चश्मा नहीं संभाल सकती है तो मुझे क्या संभालेगी। तो पत्नी ने कहा, जब शादी हुई थी तो पति को संभालने की बात हुई थी, चश्मा संभालने की बात नहीं हुई थी। चश्मा तो अपना अपना संभालो। पति भी हंसने लगा और पत्नी ने हंस करके कहा कि पति देव, जब आपको चश्मा के बिना दिखाई नहीं देता है तो चश्मा के बिना चश्मा ढूंढते कैसे हो, जब चश्मा के बिना दिखता ही नहीं। शायद आपका ख्याल उतर गया, चश्मा तो आपकी आंखों पर लगा हुआ है,
और चश्मा लगा कर ही चश्मा ढूंढ रहे हो तो चश्मा बाहर कैसे? इस आत्मा रूपी परमात्मा को साथ में लेकर तुम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे? बन बन वह घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, उसकी ही तो छाया है। जब मन और इंद्रियों का प्रभाव बढ़ता है तो आत्मा रूपी परमात्मा अंदर बैठा तो है, परंतु आपसे गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। जैसे तुम्हारे बच्चों का प्रभाव बढ़ गया और तुम्हारा प्रभाव नहीं बढ़ा, तुम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम बैठे तो घर में हो लेकिन बच्चे गलतियां करने लग जाते हैं। ऐसी इंद्रियां ये बच्चों की तरह है। आत्मा रूपी घर का मालिक अंदर बैठा है, लेकिन जब आत्मा का विवेक जागृत नहीं होता है तो आत्मा अंदर रहता तो है पर मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तभी गलतियां होने लग जाती है। ये सत्संग क्या करता है? ये तुम्हारे विवेक को जागृत करता है। बिन विवेक सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन विवेक सुखी नहीं कोई। आपका विवेक जागृत हो और विवेक तुम्हारा जग गया, इसकी पहचान है कि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा तो समझ लेना आपका विवेक जाग चुका है। अगर मन के वश में तुम हो तो तुम्हारा विवेक सोया हुआ है। और ये भी याद रखना, अगर इंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल हो चुका है तब अब तुम्हारे अंदर विवेक और विचार दोनों नेत्र खुल चुके हैं। अब ये शरीर के नेत्र कमजोर हों या ना हो, लेकिन अगर विवेक और विचार के नेत्र खुल गए हैं तो अब तुम आचरण के पथ पर कभी भटकोगे नहीं। अब सदैव सदाचरण में जिंदगी गुजर जाएगी। विवेक और विचार के नेत्रों को खोलिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और आज का सत्संग यहीं पर विराम देता हूँ। और रात्रि का